बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीरीज का आज अल्हम्दुलिल्लाह 10वां लेक्चर जो है वो ऑन एयर होने जा रहा है। और आज के लेक्चर में हम एक फंक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है वी लुकअप। इसके सामने इस वक्त आपके सामने ये स्क्रीन के ऊपर उसका नाम जो आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है उन लोगों के लिए जो एक्सेल को रिकॉर्ड कीपिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग से मेरी मुराद ये है कि अक्सर लोग आपने देखा होगा कि एक्सेल भी क्योंकि बना बनाया टेबल जो मिल जाता है तो वो वहाँ पे रिकॉर्ड एंटर जो कर देते हैं 200 250 300 लोगों का। तो उसमें से अगर कोई एक चीज जो सर्च करनी पड़ जाए तो देन बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। उनको वन बाई वन सारे रिकॉर्ड जो देखने पड़ते हैं। जो लोग थोड़ा सा एक्सेल को जानते हैं वो फिल्टर इस्तेमाल कर लेते हैं फिर उस जो मकसद के लिए, लेकिन कभी कभार फिल्टर भी आपकी जरूरत को पूरा नहीं कर पाता। तो आज का जो फंक्शन है इसको अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया तो देन रिकॉर्ड कीपिंग के अंदर से इंफॉर्मेशन सर्च करना आपके लिए कोई बड़ा मसला जो है वो नहीं रहेगा। इस फंक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने पहले से एक एग्जाम्पल आपके लिए बना के रखी हुई है ताकि इस फंक्शन का मकसद आपको जो है वो समझ आ सके। आगे चलने से पहले स्टूडेंट आपसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसके बाद भी आने वाले लेक्चर्स जो है वो आपको यसर आ सकें, आप उनको देख सकें और इन लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानने वालों के साथ शेयर दे दें। तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। इस वक्त आपको शीट 1 के ऊपर एक जो है वो एक टेबल सा बना हुआ नजर आ रहा है जिसमें ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर है और नीचे उस बंदे की डिटेल में नाम, बल्दियत, एड्रेस, उर्दू के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स नजर आ रहा है। इस बंदे का रजिस्ट्रेशन नंबर है 1002। अगर मैं यहाँ पे एक और बंदे का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखता हूँ 1004 तो आप देखते हैं ये रिकॉर्ड फौरन नीचे जो चेंज हो जाता है। इसी तरह 1001। अब ये रिकॉर्ड आ कहां से रहा है तो देन आपको आज की सारी कहानी जो समझ आ जाएगी। रिकॉर्ड स्टूडेंट मैंने शीट 2 के ऊपर सेव किए। अगर आप यहाँ गौर से देखें तो मैंने 5 लोगों के रिकॉर्ड एंटर किए हुए हैं 1001 से लेके 1005 रजिस्ट्रेशन नंबर। अब अगर आप गौर से देखें तो मैं एंट्री यहां कर रहा हूं 1004 और ये सर्चिंग कहां से करके लेके आ रहा है शीट 2 से। सिर्फ उसी बंदे का रिकॉर्ड जो सर्च करके लेके आ रहा है। अब बेशुमार लोग जो काफी सारे अरसे से एक्सेल को यूज कर रहे होंगे उनके लिए बिल्कुल नई जो बात होगी कि ये काम तो डेटाबेस के अंदर किया जाता है कि आप प्राइमरी की बुनियाद के ऊपर किसी एक रिकॉर्ड को जो सर्च करके लाते हैं डाटा के अंदर से। तो यहाँ पे अगर देखें कि कोई ऐसा रिकॉर्ड जो मौजूद नहीं है, जैसे यहाँ पे 1006 का रिकॉर्ड नहीं है तो मैं 1006 जो ही एंटर करता हूँ तो नॉट। अब क्या होगा अगर मैं कोई नया रिकॉर्ड आ गया उसको मैं एंटर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे पहले तो इसको चेंज कर लेते हैं 1004 पे। अब देखें मैं एक नया स्टूडेंट आ गया उसका रिकॉर्ड एंटर करता हूँ 1006 में मैं अपना ही रिकॉर्ड एंटर जो कर देता हूँ और देखते हैं कि ये उठाता है या नहीं उठाता। अब ये आ गया 1006। अब अगर मैं 1006 एंटर करता हूँ तो देखते हैं ये क्या बताता है। तो देखें उसने नया रिकॉर्ड एंटर। तो यूं जितने नीचे रिकॉर्ड आते जाएंगे, ठीक है जी, वो आपके रिकॉर्ड को उसमें से सर्च करके जो लाता रहेगा और इसको कहते हैं वर्टिकल वी लुकअप यानी वर्टिकल लुकअप। तो इसका आज मैं आपको जो है वो कंप्लीट इस्तेमाल जो समझाऊंगा। इसी एग्जांपल को हम दोबारा जो परफॉर्म करेंगे। रिकॉर्ड हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है जी, उसको हम जो देख लेंगे लेकिन फंक्शन हम जो है वो दोबारा जो लगाएंगे। तो बढ़ते हैं, पहले इस फंक्शन की चीजें नोट कर लें। मैं अगर यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर लिखूं इज इक्वल टू वी लुकअप, इसकी ब्रैकेट स्टार्ट करो तो देखें इसमें आपने 1 2 3 और 4 वैल्यूज दे देनी होती है। स्टूडेंट पहले तो ये ध्यान में रखें कि ये जो फंक्शन है ये एक टेबल के ऊपर अप्लाई होता है। अब टेबल से क्या मुराद है, जैसे ये रिकॉर्ड है, ये आपके सामने जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है दिस इज कॉल्ड टेबल। अब ये टेबल कहां से शुरू हो रहा है, यहां से शुरू होके यहां तक आ रहा है। अब अगर आपको ये पता है कि फ्यूचर में हमारे कुछ रिकॉर्ड और भी आ सकते हैं तो आप क्या करेंगे, इस टेबल को बड़ा कर लेंगे ताकि फ्यूचर में अगर कोई यहाँ पे रिकॉर्ड एंटर जो करे तो वो रिकॉर्ड भी एंट्रियां होके तो डेटाबेस में शो हो सके। तो टेबल से मुराद आपकी क्या होगी, कैसे कॉलम्स के अंदर आपने प्रॉपर कोई रिकॉर्ड जो है वो रखा हुआ है, ठीक है जी। और उसके अलावा आगे कॉलम नंबर है, ये जो याद रखिएगा जहां से आप उसकी कंडीशन देंगे ये हमेशा उससे लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे जो है वो कॉलम को जो चेक कर सकेगा, ये ध्यान में रखिएगा। टेबल आपने जो प्राइमरी की रखनी है जिसकी बुनियाद पे आपने सर्चिंग करनी है
उससे पीछे वाले कॉलम को ये सर्च नहीं कर सकेगा, उससे आगे वाले कॉलम को उठा के लाएगा। और जहां से आपने सर्चिंग शुरू की है उस कॉलम का इंडेक्स होगा 1। जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है इसका इंडेक्स है 1 है, नेम का इंडेक्स 2 है, फादर नेम का 3 है, एड्रेस का 4 है, उर्दू मार्क्स का 5 है और इंग्लिश मार्क्स का 6 इंडेक्स नंबर है। तो अगर आप देखें कि फार्मूले में क्या चीज आई थी, वी लुक अप, तो सबसे पहले तो वो वैल्यू है जिसकी बुनियाद पे आपने सर्चिंग करनी है। तो यहां हम किस बुनियाद पे सर्चिंग कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर की बुनियाद पे। फिर टेबल एरे, यानी आपने टेबल की जो है वो रेंज देनी है यहां से लेके यहां तक। उसके बाद आप आउटपुट में कौन सा इंडेक्स उठाना चाहते हैं। और फिर रेंज लुकअप में 2 वैल्यू होंगी, डिफॉल्ट ट्रू और फॉल्स। फॉल्स में क्या होगा, आप चाहते हैं कि 100% वही रिकॉर्ड जो है वो ढूंढ के वो लाए। जबकि ट्रू का मतलब क्या होगा, जो उससे मिलता जुलता है, जो उससे मिलता जुलता है। लेकिन अगर आप रेंज में वैल्यू फॉल्स जो लिखेंगे आखिरी ऑप्शन, तो वो एग्जैक्टली वही रिकॉर्ड जो ढूंढ के लेके आएगा जो आपने उसको वैल्यू दी है। अब आपके सामने जहां मुझे आउटपुट चाहिए मैं वहां चला जाऊंगा। पहले जो हमने फंक्शन लिखे हुए थे उनको मैं खत्म कर रहा हूं। अब मुझे आउटपुट जो कहां चाहिए, यहां चाहिए। और यहां मुझे क्या आउटपुट चाहिए, नेम। तो अगर हम गौर से देखें तो टेबल में नेम का इंडेक्स क्या है, 2 है, फादर नेम का 3 है, एड्रेस का 4 है। तो ये सारी चीजें। अब यहां पे मुझे चाहिए नेम, तो मैं नेम उठाने के लिए क्या करूंगा, इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले हमें देनी है वैल्यू। अब वो जो वैल्यू उसने कंडीशन के तौर पर लेनी है वो हमने कहां लिखी हुई है, वो हम यहां लिखेंगे। तो हम कहते हैं कि इसमें जो भी वैल्यू, यानी F2 में जो भी वैल्यू लिखी हुई है, वटेवर, ठीक है जी, कभी 1001 लिखी होगी, कभी 1002 होगी, कभी 1003 होगी। कहता है वो वैल्यू उठाओ और इसको ढूंढो, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, कामा। अब इसको ढूंढना क्या है, शीट 2 के अंदर इस टेबल में यहां से लेके यहां तक। अब इसका नुकसान ये ध्यान में रखिएगा कि बाद में अगर आपने यहां रिकॉर्ड जो लिखा तो ये उसको सर्च नहीं करेगा, क्योंकि आपने जो उसको सर्चिंग टेबल दिया वो यहां से लेके यहां तक ही दिया। लेकिन अगर आपको पता है कि फ्यूचर में मैंने रिकॉर्ड और एंटर करने हैं तो आप उसको थोड़े से फालतू कॉलम भी दे देंगे, यानी जो है यहां तक मैं उसको कह देता हूँ कि यहां तक भी फ्यूचर में जितने रिकॉर्ड आएंगे ये उनमें से भी उसको सर्च करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस। तो उसने क्या कहा जी, F12 में जो वैल्यू पड़ी हुई है इसे सॉरी शीट 1 के अंदर नहीं सर्च करना, तो मैंने उस पर शीट 2 में जाके तो इस टेबल के ऊपर आपने इसको यहां तक जो सर्च करना। अब ये हो गया, आगे हम क्या दबाएंगे, कामा दबाएंगे। हमने उसे क्या कहा है, F12 को शीट 2 के A2 से लेके F38 तक जो सर्च करो, ठीक है जी। और उसके बाद क्या करो, यहां पे हमने शीट 1 में कौन सा इंडेक्स जो प्रिंट करवाना जी, शीट 1 में हमने इंडेक्स जो प्रिंट करवाना है कौन सा जी, 2, जिसमें नाम लिखा होता है। फिर आगे ब्रैकेट और रेंज की आपने वैल्यू देनी है फॉल्स, FALSE। फॉल्स जो है इसका मतलब होता है कि 100% वही वैल्यू उठाओ जो कि मैंने मांगी है। अब जो ही आप एंटर करेंगे, फिलहाल यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट अपीयर, लेकिन जो ही मैं यहाँ पे कोई वैल्यू दूंगा 1002 तो उसका नाम उसने नवीद जो प्रिंट कर दिया। आप देखें 1002 का नाम क्या है, नवीद है। अब इसी तरह मुझे यहाँ नीचे जो है वो क्या चाहिए, फादर नेम चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट। इसकी कंडीशन ज़ाहिर यही होगी, F12 का सेम उसी तरह एरे हमने शीट 2 की देनी है, ठीक है जी। और कहां तक देनी है, इसे हम यहां तक दे लेते हैं। और उसके बाद क्या है, कामा, इंडेक्स हमने फादर नेम के लिए कौन सा उठाना है, 1 2 और 3, और कामा। और किस हालत में उठाना है, फॉल्स, यानी कि 100% जो उससे मैच होता है, 19-20 वाला नहीं, 100%। असगर आ गया। आप इसके नीचे वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले ये हमारी कंडीशन है, फिर कॉमा, शीट 2 के अंदर उसी तरह हमने टेबल की रेंज दे देनी है उसको कि कहां तक उसको वो सर्च करे, ठीक है जी। देन उसके बाद हमने जो इंडेक्स उठाना है वो कौन सा है,
एड्रेस, और एड्रेस का इंडेक्स क्या बनता है 1 2 3 और 4, कामा और FALSE फॉल्स, ब्रैकेट स्टार्ट, एंटर दबाए, देखें यहाँ पे ये आ गया। इसी तरह हम उर्दू के मार्क्स भी उठा लें। आप चाहें तो फार्मूले को ड्रैग भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ड्रैगिंग से पहले हम क्या करेंगे, उसके कुछ कंडीशन वाले कॉलम को भी हमने फिक्स करना है, वो भी यही रहेगा, और जो रेंज है वो भी यही रहेगी। ठीक है जी, वो भी डॉलर साइन के साथ हमने, ये डॉलर साइन, ये आपको पता है, ये गुज़श्ता लेक्चर में हमने एब्सोल्यूट रेफरेंस एक चीज जो पढ़ी है, जिन लोगों ने गुज़श्ता लेक्चर नहीं पढ़े उनसे रिक्वेस्ट है कि वो एब्सोल्यूट रेफरेंस वाला लेक्चर जो सुन लें, ताकि आपको ये डॉलर साइन का मतलब जो समझ आए। ठीक है जी, और अब हम इसको एंटर करते हैं और इसको ड्रैग करते हैं नीचे। अब ये सब के ऊपर परफॉर्मेंस लिखा हुआ आ रहा है कि हर जगह पे हमने इंडेक्स क्या दिया हुआ है 4, तो जो उर्दू मार्क्स है उसका इंडेक्स क्या है कॉलम का 5 वो आएगा, और इसी तरह जो इंग्लिश वाला मार्क्स है उसका इंडेक्स क्या है 6। तो ये एंटर दबाया, अब हमारा ये वी लुकअप का फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब जस्ट मैंने यहाँ पे वैल्यूज जो लिखनी है, 1005 का रिकॉर्ड ये है जी, इसी तरह 1006 का रिकॉर्ड, 1007, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी 1007 हमारे पास है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे 1007 एंटर कर दूं तो ये रिकॉर्ड वहां पे शो होने शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपके सामने मैं एक रिकॉर्ड और एंटर करता हूँ। वापस चलते हैं, ये देखें 1007 का रिकॉर्ड आ गया। समझ आ गई स्टूडेंट। अब अगर इमेजिन करें कि हमने अपना जो टेबल है वो उसको कहाँ तक बताया है, यहाँ तक, तो यहाँ तक जो रिकॉर्ड एंटर होंगे ये उनकी तो सर्चिंग करेगा, लेकिन जो रिकॉर्ड मैं यहाँ एंटर करूंगा उसको ये सर्च नहीं जो करेगा। क्यों? कि जो मैंने टेबल की रेंज दी है उसने उसी के अंदर ही उसको जो है वो क्या करना है, सर्च करना है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है, और कुछ लोगों ने तो इसको बिल्कुल जो पहली दफा जो सुना होगा, कुछ लोगों ने इसको यूज किया होगा, लेकिन कुछ चीजें उनको समझ आई होंगी, कुछ नहीं समझ आई होंगी। होप सो आई ट्राई माई बेस्ट के जो है वो फंक्शन को डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया जाए, ताकि वो लोग जो एक्सेल को रिकॉर्ड कीपिंग के तौर पर यूज करना चाहते हैं और फिर उस रिकॉर्ड में से आप जो सर्चिंग भी करना चाहते हैं, तो देन जो है वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। जो लोग ये लेक्चर सुन रहे हैं काइंडली अपने कमेंट्स जो जरूर जो दीजिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि मैं इस फंक्शन को किस हद तक एक्सप्लेन करने में जो है वो कामयाब हुआ हूँ। वीडियो जब देखते हैं तो कमेंट्स और लाइक जरूर जो किया करें। अगर आप लेक्चर से मुतफिक नहीं है तो चाहे उसको डिसलाइक भी जो करें, ताकि मुझे आपके फीडबैक का जो पता लगे और मैं इस लेक्चर के तरीकाकार को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकूँ। जाने से पहले एक मरतबा फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले लेक्चर्स का आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ और मुलाजमीन के साथ इन लेक्चर्स को शेयर करें, ताकि वो इनसे फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।